प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। वजह बना है उनका काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना और राम कथा का आयोजन कराना, वो भी उस समय में जब उनकी पत्नी के निधन को महज 2 दिन ही बीते थे। 12 जून को उनकी पत्नी का निधन हुआ और 14 जून को वे काशी पहुँचे। यहाँ उन्होंने न सिर्फ मंदिर में स्पर्श दर्शन किए बल्कि कथा का आयोजन भी किया। इसे लेकर वाराणसी के संत समाज और श्रद्धालुओं ने कड़ा ऐतराज जताया और विरोध प्रदर्शन तक किए गए। गोदोलिया और 80 घाट पर मुरारी बापू के खिलाफ नारेबाजी हुई और उनका पुतला तक जलाया गया। विवाद इतना बड़ा कि अंत में मुरारी बापू को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं छोटा हूँ, आप सब बड़े हैं, बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। हालांकि बापू ने ये भी कहा कि वे वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं और इस परंपरा में भजन और कथा को सूतक में बाधक नहीं माना जाता। चलिए इस बीच समझते हैं कि क्या होता है सूतक काल। हिंदू धर्म की मान्यताओं में सूतक और पातक का विशेष महत्व होता है। सूतक का महत्व है एक शुद्धिकरण की अवधि जो किसी की मृत्यु या जन्म के बाद लागू होती है। ये काल धार्मिक दृष्टिकोण से शुद्धता और मर्यादा से जुड़ा हुआ होता है। जब घर में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो पातक लगता है और जब किसी शिशु का जन्म होता है तो सूतक लगता है। इस अवधि के दौरान मंदिर में प्रवेश करना, पूजा पाठ करना या धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना वर्जित माना जाता है। ये परंपरा न केवल मृत्यु या जन्म तक सीमित रहती है बल्कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय भी सूतक काल लगता है, जब मंदिरों के पट तक बंद कर दिए जाते हैं। माना जाता है कि इस समय वातावरण में अदृश्य अशुद्धियां फैलती हैं और धार्मिक कार्यों पर विराम लगा दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद सूतक या पातक की अवधि लगभग 13 दिनों की होती है, जिसमें मृतक के परिजन धार्मिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। इसी तरह नवजात शिशु के जन्म के बाद कुछ दिनों तक परिवार के सदस्यों को धार्मिक कार्यों से परहेज करना होता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग अवधि और कुछ अलग अंतर देखा जा सकता है। मुरारी बापू के मामले में विवाद की मुख्य वजह यही थी कि उनकी पत्नी के निधन के इतने कम समय बाद उन्होंने न सिर्फ मंदिर प्रवेश किया बल्कि कथा भी सुनाई। संत समाज का कहना है कि यदि मुरारी बापू स्वयं को वैष्णव परंपरा से जोड़ते हैं तो उन्हें सूतक जैसी धार्मिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और मुरारी बापू पर धर्म को धंधा बनाने का आरोप तक लगा दिया। हालांकि बापू का कहना है कि वे किसी एक पंथ के नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज के हैं। उनकी मंशा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था। ये विवाद धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत आस्थाओं के बीच संतुलन को लेकर समाज में चल रहे मंथन का एक उदाहरण है। मुरारी बापू जैसे बड़े संत के मामले में ये स्पष्ट हो जाता है कि परंपराएं चाहे कितनी भी पुरानी हो, उनके पालन को लेकर समाज में अपेक्षाएं बहुत स्पष्ट हैं। सूतक जैसी मान्यताएं भले ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से निभाई जाती हो, लेकिन इनका उल्लंघन जन भावनाओं को आहत कर सकता है। ये इसी प्रकरण से साफ हो गया है।